नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बचपन में हम सबको स्कूल में पढ़ाया गया कि बाबर कितना महान था, औरंगजेब ने भारत में कितना अच्छा काम किया ना। और हम बचपन से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं कि फिल्में भी बन गई, मतलब बॉलीवुड ने भी बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया। कुछ वक्त पहले एनसीईआरटी की किताबों में से, सिलेबस में से मुगलों के चैप्टर्स को कम किया गया तो देश में बहस छिड़ गई। लोगों को मिर्ची लगने लगी। जो बाबर को बड़ा मानते हैं, बाबर की विचारधारा को बड़ा मानते हैं, उनको बुरा लग गया। उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी, कहा कि नहीं, बाबर ने बहुत कुछ किया है, बाबर ने तो भारत को बनाया है, मुगलों की वजह से तो आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। उन सबको ये बात जाननी चाहिए कि जितने भी मुगल एम्परर्स आए, उन सब ने भारत को बर्बाद किया, तबाह किया, तोड़ा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने संस्कृति पर हमला किया। भारत की सांस्कृतिक तौर पर हमें कमजोर करने की कोशिश की। इसीलिए इतनी खाली जमीन पड़ी हुई थी, कहीं भी मस्जिद बना देते। मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई गई। और इसीलिए जब खुदाई में अंश मिलते हैं ना, जब सबूत मिलते हैं, तो मिर्ची लग जाती। क्योंकि इतिहास सब जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। सोचिए, इतना ज्यादा बवाल काटा गया कुछ चैप्टर्स हटाए जाने पर कि एनसीईआरटी के चीफ को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बच्चों पर बोझ ज्यादा था, रिपीटिशन था, इस बोझ को कम करने के लिए हमने ये फैसला लिया। लेकिन मुगलों को पॉजिटिव दिखाया जाता रहा है, ग्लोरीफाइड तरीके से पढ़ाया जाता रहा है। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि हमें जो पढ़ाया गया कि बाबर बहादुर योद्धा था, पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की उसने नींव डाल दी, अकबर सबसे महान था, अकबर द ग्रेट। और जब आप इनके काले चिट्ठे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ग्रेट वरेट कुछ नहीं, इनका तो इन्हें जो महान बताया जा रहा है ये भी सबसे बड़ा पाप है। अब फिर कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी, कहेंगे मुगलों पर ज्ञान बांटने के लिए अब मैं भी आ गई हूं। लेकिन आप जब इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, जिन्हें आप खंगालना नहीं चाहते हैं, अगर आप खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे भारत को तोड़ने की कोशिश इन मुगलों ने की। और फिर भी हमारे बॉलीवुड ने भी, इनफैक्ट हमें पढ़ाए भी यही सारी चीजें गई कि कैसे दीन इलाही, ये जो था अकबर, राजपूतों से गठबंधन करता था, हिंदू राजाओं को ऊंचे पद देता था, जजिया टैक्स उसने खत्म किया, मुगल साम्राज्य को मजबूत किया, बड़ा बनाया। और फिर जहांगीर और शाहजहां के बारे में भी हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि वो न्यायप्रिय, कला और आर्किटेक्चर के प्रेमी हुआ करते थे। और शाहजहां तो ताजमहल बनवाने वाला रोमांटिक बादशाह कहा जाता है। हालांकि थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को जब पलटा तो पता चला कि मुमताज के लिए, जिसके लिए कहा जाता है कि प्रेम की निशानी, ताजमहल बनवा दी। आप जानते हैं कुछ रिपोर्ट्स में क्या क्या दावा किया जाता है? कुछ नहीं बनवाया, सब फर्जी थ्योरी है। जगह के बदले में ये एक स्ट्रक्चर एक्सचेंज हुआ था, कुछ इसके पीछे भी थ्योरी है। और कोई प्यार व्यार की निशानी नहीं थी। मुमताज 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। उसके बाद कहा यह जाता है, पढ़ा है तो हमें यही गया कि प्यार की निशानी के तौर पर बनाया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि उसके बाद शाहजहां ने अपनी ही बेटी के साथ, आगे की कहानी आप पढ़ भी सकते हैं और आप समझते भी हैं। लेकिन फिर वही बात, मुगलों को मानने वालों को बड़ा बुरा लग जाएगा कि ये कौन सी थ्योरी हमें बताई जा रही है। हमें जो पढ़ाया गया गलत पढ़ाया गया, हमें जो पढ़ाया गया आधा अधूरा पढ़ाया गया। सोचिए, औरंगजेब के बारे में हमें बताया गया कि थोड़ा सा सख्त था, लेकिन साम्राज्य को उसने सबसे बड़ा बनाया। ज्यादा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन और विस्तार पर करता था। अरे औरंगजेब को लेकर तो कुछ लोग भिड़ जाएंगे आपसे कि मंदिर बनवाए उसने, तो इतना सेक्युलर था। तोड़े कितने, तोड़े कितने मंदिर, तोड़े कितने और बनवाए कितने, ये आंकड़ा भी तो आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर मुगलों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता रहा है कि शानदार आर्किटेक्चर, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, कुशल प्रशासन की वो लोग काफी ज्यादा देन थे। और सोचिए, जो लोग अभी बहस करने के लिए आएंगे वो यही कहेंगे कि अगर आप मुगलों का नामो निशान मिटा दोगे किताबों में से, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, तो फिर ताजमहल का हवाला कैसे दोगे, कुतुब मीनार का हवाला कैसे दोगे, लाल किला कैसे पढ़ाओगे। मेरा तो ये मानना है कि पढ़ाओ सब, लेकिन सच। फिर
उन राजाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए सच में अपना बलिदान दिया। उन राजाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी कहानियां हमें ज्यादा पढ़ाई जानी चाहिए और इनके भी दोनों पर्सपेक्टिव हमें पता होने चाहिए। सिर्फ अच्छा पढ़ाया गया क्योंकि माइंडसेट करना था कि अकबर कितना महान था। सोचिए, इनके लिए वो सारी भाषा का इस्तेमाल होता है कि जिन्होंने तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत की, वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। सोचिए, इस तरीके की बातें और इस तरीके के नैरेटिव फैलाए गए। बाकी नेगेटिव साइड्स जो थी, जैसे कि मंदिरों को तोड़ना, जबरन धर्मांतरण कराया गया, तलवार के बल पर कितने सैकड़ों की तादाद में कन्वर्ट किए गए थे लोग, और ये आज कन्वर्टेड वाले ही तो हैं जो ज्ञान बांटते हैं। धार्मिक असहिष्णुता फैलाई गई। अब या तो कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बहुत लाइटली इसको मेंशन किया गया, जैसे औरंगजेब ने कुछ ही तो मंदिर तोड़े लेकिन बनवाए ज्यादा। ये बातें कही जाती हैं, सोचिए। और इसको ये कहा जाता है कि वो तो राजनीतिक विद्रोह के केंद्र थे। मुगलों के जो चाहने वाले हैं वो ये बात नहीं समझ पाते कि जो मुगल एम्परर्स थे वो कोई बिल्डर नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे। उन्होंने भारत को तोड़ा और क्या बनाया उन्होंने? लोग हमारे, काम हमारा, जमीन हमारी, जो मटेरियल यूज हुआ वो हमारा। क्या करा उन्होंने? लेकिन आज भी लाल किले का हवाला देते हैं तो ताजमहल का हवाला देते हैं। बाबर मध्य एशिया से आया था, उसने भारत पर हमला किया, उसके सेनापतियों ने, और उसने खुद हजारों हिंदुओं को मारा, मंदिर तोड़े। बाबरनामा में खुद इस बात का जिक्र है, लेकिन स्कूल में उन्हें भारत का एकीकरण करने वाला बताया जाता है, जबकि वो लूट के लिए आए थे, कब्जे के लिए आए थे। और धार्मिक असहिष्णुता, अत्याचार। बाबर, हुमायूं ने खूब मंदिर तोड़े, जहांगीर ने सिख गुरु को शहीद करवाया, शाहजहां ने मंदिर ध्वस्त किए, औरंगजेब सबसे बदनाम, हजारों मंदिर तोड़े। ये काशी विश्वनाथ, मथुरा कृष्ण मंदिर सहित जजिया टैक्स फिर लगाया गैर मुस्लिमों पर। यह अपमानजनक टैक्स था। जबरन इस्लाम कबूल करवाया, ये महान है। सिख गुरु को मार डाला, हिंदुओं पर टैक्स लगाया, भेदभाव किया। मतलब, और उसके बावजूद आप हमें ये सब पढ़ा रहे हैं कि लोग महान थे। कह रहे कि औरंगजेब सख्त जरूर था लेकिन जरूरी था, जबकि वो धार्मिक कट्टरता की मिसाल था जिसने साम्राज्य को कमजोर किया। और इसीलिए राजपूत, मराठा, सिख विद्रोह हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ग्लोरिफिकेशन का कारण क्या रहा? ये जो सेक्युलर वाली सोच है, लेफ्टिस्ट सोच है, जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस है, इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये दिखाया जाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जानी चाहिए। इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता का नैरेटिव गढ़ा गया। रियलिटी में मुगल शासन में हिंदू बहुसंख्यक थे लेकिन दूसरे दर्जे के नागरिक थे। जजिया, मंदिर विध्वंस, जबरन कन्वर्जन, क्या नहीं सहा उन्होंने। और फिर भी इनकी पॉजिटिव साइड दिखाई गई। पॉजिटिव साइड दिखाइए अगर थी तो, लेकिन बैलेंस के साथ। ठीक है, आर्किटेक्चर, प्रशासन, कला में योगदान सब मान लेंगे, सब मान लिया, चलो एक बार को मान लिया, लेकिन जो नेगेटिव साइड्स, जो कन्वर्जन्स बड़े पैमाने पर, वो सारी चीजें दिखानी जरूरी है। और फिर आखिरी में एक बात कहकर इस वीडियो को खत्म करूंगी कि मुगल भारत के बिल्डर नहीं थे, वो इन्वेडर्स थे जिन्होंने सदियों तक हर हिंदू को दबाया, उनकी महिलाओं को अपने हरम में रखा। औरंगजेब जैसे रूलर्स ने हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। आज भी कई मंदिरों की जगह मस्जिदें हैं। पुरानी किताबें बाइज्ड थी, अब एनसीईआरटी की किताबों में बैलेंस आ रहा है। तो ऐसे में जब बैलेंस आ रहा है तो उस बैलेंस के साथ ही डिबेट की जाए, उसी बैलेंस के साथ चीजों को समझा जाए। अगली बार आपसे मुगलों पर कोई आपको ज्ञान बांटने के लिए आए, तारीफ करने के लिए आए, तो उसे क्रोनोलॉजी समझा दीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी की किताबों में 7th 8th तक बदलाव हुआ है, और जो चीजें हम पढ़ते थे, मुझे तो आज भी उस टाइम तो याद नहीं होता था, लेकिन मोटे मोटे तौर पर याद आ जाता है कि वो फला का इतना सेकंड पार्ट याद कीजिए तो थर्ड पार्ट याद कीजिए, वो याद तो होता नहीं था। और अब रियलाइज हो रहा है कि जिन चीजों के नंबर मिलते थे वो सब भी हम गलत पढ़ते हुए आए हैं, आधा अधूरा पढ़ते हुए आए हैं। आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या उसे स्कूल में सिखाया जा रहा है? आप खुद इतिहास खंगालिए, अपने बच्चों को भी सही दिशा में लेकर जाइए, और मुगलों का गुणगान करना कृपया बंद कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाइए कि बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, जितने भी मुगल थे, कोई तोप लेकर नहीं आए थे, इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। सब बेकार थे, बर्बाद थे, और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, कब्जा करने के लिए आए थे।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।